ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पापा कुशाम एकादशी का व्रत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। पापा कुशाम एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के पापों का प्रायश्चित होता है और हरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पापा कुशाम एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं उसे 100 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से मनोकामनाएं उनकी सारी पूरी होती है। पापा कुशा एकादशी का मुहूर्त 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को दोपहर 3:14 से प्रारंभ हो रही है और इसकी तिथि समाप्त हो रही है एकादशी की 25 अक्टूबर दिन बुधवार को दोपहर 12:32 पर। तो उड़िया तिथि के अनुसार पापा कुशाम एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर को रखा जाएगा। कुछ व्रत में शाम का नक्षत्र का लिया जाता है या तो एक तिथि का लिया जाता है, लेकिन इसमें एकादशी में और अमावस्या में उदया तिथि का मान होता है, तो उदया तिथि के अनुसार ही व्रत रखा जाता है। एकादशी का नियम जो है 10वीं से शुरू हो जाता है। 10वीं के दिन आप लोग शाम को फलाहार करके सोइए, उसके बाद दूसरे दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य को अर्घ्य दीजिए। उसके बाद व्रत का संकल्प करिए। दिन भर निराजल या फलाहार व्रत करते हुए आप लोग भगवान विष्णु जी के परमनाभ रूप की पूजा करिए और शाम को जागरण कीजिए। भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन करते हुए और दीपक अखंड जलाए रखिएगा। उसके बाद द्वादशी के दिन फिर दूसरे दिन सुबह उठकर आप लोग स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी का महालक्ष्मी जी का पूजा करके उसके बाद आप लोग सूर्य भगवान को अर्घ्य वगैरह देते हुए तब जाके पारण करिए। अब पारण में आप मिश्री वगैरह से किसी भी चीज़ से कर सकती हैं। अनाज एक बार खाना रहता है द्वादशी के दिन भी, और द्वादशी के अंदर में ही आपको व्रत का पारणा कर लेना रहता है। तो पारणा का मुहूर्त है 6:32 से लेकर 8:06 तक है 26 अक्टूबर को। कुल अवधि आपके पास 2 घंटे 14 मिनट की है। आप इस बीच में पारणा कर लीजिएगा। उसके बाद एक बार अनाज खाइएगा। और एकादशी के दिन बाल नहीं धुला जाता, ना नख काटा जाता, ना बाल काटा जाता, ना साबुन लगाया जाता, ना वस्त्र में साबुन लगाया जाता, ना पोछा लगाया जाता है। और एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी को सींचा नहीं जाता, पूजा किया जाता है, केला भी नहीं खाया जाता, चढ़ाया जाता है। राहु काल का समय है 12:05 से लेकर 1:29 तक। इस बीच में आप कोई भी शुभ काम नहीं करेंगे, पूजा भी नहीं करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि आपने जाने अनजाने में भी कोई भी पाप किया है तो इसके प्रायश्चित के लिए पापा कुशाम एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के परमनाभ स्वरूप की पूजा करें। उनकी कृपा से आपके सारे पाप मिट जाएंगे। इस दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार दान करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। पापा कुशाम एकादशी पर अन्न, जल, तिल, गाय, भूमि, सोना आदि का दान किया जाता है। पापा कुशाम एकादशी का महत्व। अर्जुन कहने लगे जी हे जगदीश्वर, मैंने आश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी अथवा इंदिरा एकादशी का सब विस्तार वर्णन चुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत करने के क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विस्तार पूर्वक से कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, है कुंती नंदन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापा कुशाम है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पूर्व का भागी होता। आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से ही मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापा कुशाम एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का शमन कर देता है। पापा कुशाम एकादशी की कहानी। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहलियों को लेने आए और यमदूत ने बहलिये से कहा कि
कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा कर मुझे ऐसे उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आजीवन शुक्ल की पापा कुशाम एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने यह व्रत किया और किए गए सारे पाप से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए यमलोक को वापस लौट गए। भगवान विष्णु जी की कहानी संपूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण हर हर महादेव। भगवान विष्णु जी आप सबका कल्याण करें।